अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका अपनी इस सी प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज़ में फिर से वेलकम करता हूँ। अभी तक इस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जिनमें हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ उसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होता है और उसके साथ-साथ हमने आपको ये भी समझाया था कांस्टेंट के अंदर कि लिटरल कांस्टेंट क्या होता है और उसके साथ-साथ हमने ये भी आपको समझाया था कि सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है और उनको क्रिएट करने के तरीके हमने आपको ऑलरेडी समझाए हुए थे। इसके बाद हमने सेकंड ग्रुप ऑफ लेक्चर इसके अंदर आपको समझाया था कि जो हमने दूसरा टॉपिक मैं मान लेता हूँ कि जो हमने इसमें पढ़ा था दैट इज ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन सा ऑपरेटर और हर एक ऑपरेटर का काम हमने आपको समझाया था कि वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। उसके साथ-साथ हमने लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको समझाए थे। उनको क्रिएट करने का तरीका क्या है, उनका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ये भी पढ़ाया था। उसके साथ-साथ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हमने पढ़ाए थे और उसके बाद हमने लाइक बिटवाइज़ ऑपरेटर हमने पढ़ा था और पूरे डिटेल्ड हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इसके बाद हमने और एक जो लेक्चर यहाँ पे दिया हुआ था दैट इज़ जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इनपुट बेसिक इनपुट और आउटपुट की फंक्शन क्या होती है, जो कि सी प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल होती है। लाइक स्कैनफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है। स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स हमने समझाया था कि फॉर्मेटेड कैसे होता है। सेम इज़ द केस विद आउटपुट यानी प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करती है और साथ में हमने उनके जो दीगर उनके साथ-साथ इनपुट आउटपुट की अदर फंक्शन हमने पढ़ी थी लाइक गेट केयर, गेट चे, गेट एस इसी तरीके से पुट केयर, पुट ch इसी तरीके से हमने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की हुई हैं। अब चूँकि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इसी फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, वो जो टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना क्या है, वो टॉपिक असल में है दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्रोग्रामिंग। पूरे ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग और एक इसके साथ-साथ आप साथ-साथ में एक काम करते जाएँ कि नोटबुक उठाइए और साथ-साथ में लिखते जाएँ। क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे कभी भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उस नोटबुक का इस्तेमाल करके वो कन्फ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। अब चूँकि हम पढ़ने क्या वाले हैं दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें हम कवर क्या-क्या करने वाले हैं, पहले वो ध्यान से सुनिए ताकि आपको एक रोड मैप हो ज़हन में कि हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। कंट्रोल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ हम इसमें ये पढ़ेंगे कि व्हाई वी नीड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दैट इज़ नीड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ये हम पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ हम ये पढ़ेंगे कि कितने सारे टाइप्स है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंटेशन इनका कि हम इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को अपने प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और फिर लास्ट पे हम ये भी देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम लास्ट पे हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे लाइक फाइंडिंग द इवन ऑड नंबर्स लाइक फाइंडिंग कोई हम ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस करूँ, एक चीज़ की तरफ मैं आपका तवज्जो दिलाऊँगा या आपको रिकैप करूँगा कि हमने अभी तक एक चीज़ पढ़ी हुई है दैट इज़ स्टेटमेंट।
इस प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होगा। एक स्टेटमेंट हम मानते हैं, या मैं इसको कहता हूँ कि ये एक लाइन ऑफ कोड होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अ लाइन ऑफ कोड, जो कि विच इज एंडेड बाय अ टर्मिनेटर सिंबल। मोस्ट ऑफ द केस हम उसको क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। एक स्टेटमेंट क्या होता है, एक लाइन ऑफ कोड होता है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एंड होता है किससे, टर्मिनेटर। वो आप अगर किसी को नहीं पता है तो ऐसे हम एक लाइन के एंड पे हम एक ऐसा एक सिंबल डाल देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर। स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर ऐसे लिखूंगा एक स्टेटमेंट लाइक इंट एक्स, ये एक स्टेटमेंट है, हाँ ये एक लाइन ऑफ कोड है। क्यों, क्योंकि ये एंड होता है किससे, विद दिस टर्मिनेटर या सेमीकोलन से एंड होता है। ठीक, तो मैं मानता हूं कि ये एक स्टेटमेंट है। ठीक, इसके अलावा मैं अगर ऐसे लिखता हूं x इज इक्वल टू 5, ये भी एक लाइन ऑफ कोड है। हाँ सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं 5 एज ए वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ इस x के अंदर, तो एक पूरा कंप्लीट सेंस बनता है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक असाइन कर रहा हूँ एक वैल्यू एक वेरिएबल को। ऊपर जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा था दैट इज इंट x, इसका मतलब है क्या एक काम हो रहा है। हाँ, इसको मैं इंग्लिश के उस सेंटेंस की तरह मानता हूँ कि हाँ वहां पर वहां तक एक सेंटेंस पूरा मीनिंग देता है, उसको हम एंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फुल स्टॉप। तो सेम प्रोग्रामिंग में जब भी आपको एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट बोलना हो कंपाइलर को, हाँ यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो हम उसको कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनेटर। तो ये है क्या, एक इंस्ट्रक्शन, या मैं बोल सकता हूँ एक स्टेटमेंट। इसी तरीके से मैं स्टेटमेंट का एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। मैं अगर इतना लिखूंगा x प्लस प्लस, ये भी एक कंप्लीट सेंस देता है किसके लिए, कंपाइलर के लिए। प्रोग्रामर को क्या बोलता है, प्रोग्राम को क्या बोलता है कि यहाँ पर आप इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, तो पूरा मतलब सेंस हमें यहाँ पे मिलता है। इसी तरीके से मैं अगर ऐसे लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं कोई मैसेज को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, लाइक मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो कि पहला प्रोग्राम होता है दैट इज हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना, तो ये भी क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है ये। ठीक, अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम इतना, तो पहले आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट की एग्जांपल बता दी कि स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ऐसे लिखते हैं, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है ये जी है एक स्पेशल स्टेटमेंट, ये है एक स्पेशल स्टेटमेंट। ये क्या है, एक स्पेशल स्टेटमेंट है। क्यों हम इसको बोलते हैं एक स्पेशल स्टेटमेंट है, हम इसलिए बोलते हैं, क्यों नहीं, इनको हमने क्यों नहीं बोला कि ये स्पेशल स्टेटमेंट, क्योंकि इसका पर्पस ही कुछ और होता है, या इसका पर्पस इसको, या इसकी फंक्शनैलिटी ही इसको क्या बनाती है, स्पेशल। अब वो फंक्शनैलिटी है क्या, क्यों हम इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को मैं क्यों बोलता हूँ ये जी एक स्पेशल स्टेटमेंट है। हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, इतना, या मैं नॉर्मल फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। नॉर्मल एग्जीक्यूशन या फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को, फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। इसी बुनियाद पे मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये जी एक स्पेशल स्टेटमेंट है। कौन, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अभी है क्या, दीज आर सर्टेन स्पेशल स्टेटमेंट्स विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है, क्यों मैं इसको बोलता हूँ स्पेशल स्टेटमेंट, ये डिसाइड करता है हाउ एंड इन विच ऑर्डर, हाउ एंड इन विच ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस, जी जो बाकी स्टेटमेंट्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस हमें क्या बोलता है। एक तो मैंने क्या लिखा कि ये जो स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है क्या, दीज आर सर्टेन स्पेशल स्टेटमेंट्स
जो फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, और साथ में ये भी हमें बताते हैं या कंपाइलर को ये समझाते हैं कि आप किस ऑर्डर में जो भी एक प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ क्योंकि प्रोग्राम की जो डेफिनेशन ही है दैट इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस को हम किस ऑर्डर में या आप किस ऑर्डर में इसको एग्जीक्यूट करोगे, वो कौन बता देता है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करता है, या हम ये बोल सकते हैं एक कंट्रोल स्ट्रक्चर ही क्या बोलता है कि नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम या जो इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम के अंदर है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या बनता है, जब ये ही डिसाइड करता है कि ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम क्या है या एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कैसे होगा, वो जो स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे, तो ये क्या बनता है, हम बोल सकते हैं ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। क्यों डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है? क्योंकि ये डिसाइड करती है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पैटर्न कैसे होगा, कि कैसे वो जो स्टेटमेंट्स एक प्रोग्राम के अंदर है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको मैं ह्यूमन एनालॉजी के थ्रू अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या एक कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो है हमारा ब्रेन। तो ऑन दैट मैटर हम उसी एनालॉजी पे अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है इट एक्ट्स एज ए ब्रेन ऑफ ए प्रोग्राम। ब्रेन क्यों? क्योंकि ब्रेन ही तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होता है या ब्रेन ही तो डिसाइड करता है। अब एक प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर ही डिसाइड करेगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कैसे होगा, तो यही डिसाइड करता है एक कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑन दैट मैटर हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द ब्रेन ऑफ द प्रोग्राम। किसको? कंट्रोल स्ट्रक्चर को। क्यों? क्योंकि यही डिसाइड करता है। मैं इसको क्यों बोलूंगा ये जी ब्रेन है किसका? प्रोग्राम का। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो चीजें बोलता है। एक तो ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कैसे डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और वी कैन से द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड करता है। बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम यानी ये जी कंट्रोल करता है। जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है या प्रोग्राम के अंदर जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जी कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करेंगे? डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। क्यों? जब मैं बोलूंगा डायरेक्शन, क्यों? डायरेक्शन ही तो फ्लो होता है कि हाँ किस फ्लो में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। कौन डिसाइड करता है? आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इज द ब्रेन ऑफ ए प्रोग्राम। इतना तो आया समझ? ठीक। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है क्या? दीज आर सर्टेन स्पेशल स्टेटमेंट्स which decide or which can control the flow of the execution of a program, or we can say that these are special statements because they tell the compiler how and in which order the instructions of a program are going to execute, or we can say that these control structures are decision making authority in a program, or we can say this is the brain of the program because it controls the direction and behavior of a program. So that's why we are saying that these are certain special statements. यहाँ पे ये जो जितने सारे स्टेटमेंट जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको मैंने क्या बोला, ये जी है असल में these are certain normal statements। लेकिन there is upper hand किनको? जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर उनको एक अपर हैंड है। क्या अपर हैंड है? वो डिसाइड करते कि ये वाले स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे नॉर्म, वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे इन द प्रोग्राम, उनका फ्लो क्या होगा, वो डिसाइड करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑन दैट मैटर हम क्या बोलते हैं, दीज आर सर्टन स्पेशल स्टेटमेंट्स। इतना तो आया समझ कि मैंने अभी बोला था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का इतना ही है क्योंकि यही तो नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं या बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड करते हैं कि कैसे आपके जितने सारे इंस्ट्रक्शन आपके प्रोग्राम में है वो सारी इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक, इतना तो आया समझ? वेल, अब इसके आगे हमें ये पढ़ना है कि व्हाई वी नीड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। क्यों हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं। ठीक, वो इसलिए है दैट इज मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाई वी नीड
बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज मैं अभी पैंट का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए बोर्ड। वाई कंट्रोल स्ट्रक्चर, इट इज बिकॉज कि कभी कभार जब मैंने यहाँ पे बोला कि इट इज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, तो इसका मतलब कभी कभार हम सीधे ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब समटाइम्स इन अ प्रोग्राम वी नीड टू मेक डिसीजंस। क्योंकि हमें क्या नीड होता है कि प्रोग्राम के अंदर कभी कभार हमें डिसीजंस डिसीजंस करने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मैं बोलता हूँ डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट इज हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक, इतना ही नहीं, समटाइम्स हमें प्रोग्राम के अंदर रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट्स करना होता है। रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स, कभी कभार हमें ऐसा होता है कि प्रोग्राम के अंदर जहां पे मैं एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहूंगा, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जब हम बाय डेफिनेशन प्रोग्राम को देखने देते तो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कभी कभार हम ये चाहेंगे कि कुछ इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे किसी पर्टिकुलर केस में स्किप हो जाए, वो वाली इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवानी है। तो वो भी कौन डिसाइड करेगा? आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर ही वो भी डिसाइड करेगा कि आप किस वाली इंस्ट्रक्शन को स्किप करवाना चाहते हो, ऑन व्हाट कंडीशन दैट यू वांट टू स्किप, और ऑन विच कंडीशन दैट यू वांट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। कभी कभार अगर मुझे प्रोग्राम के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन को स्किप इंस्ट्रक्शन करना होगा, तो उस केस में भी हमें हेल्प जो मिलता है दैट इज, वो किसके थ्रू हमें मिलता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके बाद ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, ये हमें कभी कभार ऐसा भी हमें मतलब हेल्प करता है एक प्रोग्राम के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दैट इज स्टॉप करना, कि मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोग्राम के अंदर कोई स्टेटमेंट वो एट पर्टिकुलर कंडीशन वो स्टॉप हो जाए, तो वो भी हमें कौन हेल्प करता है? हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर ही। तो ये है कि व्हाई वी नीड कंट्रोल स्ट्रक्चर का पर्पस है क्या प्रोग्राम के अंदर, क्या है? दैट इज हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस। ये हेल्प करता है कि रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट जहाँ पे करना होगा, तो कभी कभार स्टेटमेंट्स को स्किप करने में हेल्प करता है। कभी कभार एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं चाहूँ कि एक प्रोग्राम रुक जाए, वो भी डिसाइड करता है मेरा कंट्रोल स्ट्रक्चर ही। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, इसी नीड के अंदर ही आता है कि ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं जब मैं बोल रहे हैं डायरेक्शन या कंट्रोल करता है एक प्रोग्राम को, इसका मतलब ये लाइक हमारे प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस किसके थ्रू आती है? दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो एक प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाता है। ये प्रोग्राम को क्या बनाता है? इंटरैक्टिव। क्यों? ठीक, दूसरा पॉइंट, इसी तरीके से ये हेल्प करता है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये हमें हेल्प करते हैं या एक प्रोग्राम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब फ्लेक्सिबल बनाते हैं प्रोग्राम को। क्यों? कि किस पॉइंट पे आपको स्किप करना है, किस पॉइंट पे आपको एग्जीक्यूट करवाना है, किस पॉइंट पे आपको स्टॉप करना है। तो ये एक जो रिजिडिटी का फैक्टर है कि नहीं, नॉर्मली मैं प्रोग्राम को ऐसे पहले ये इंस्ट्रक्शन, उसका बिहेवियर चेंज करता है, एक प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक, इसके अलावा कि रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। ऑन द बेस ऑफ दैट हम क्या बोलते हैं, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, दीज आर सर्टेन स्पेशल स्टेटमेंट्स। और हम ये पढ़ा अभी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, दिस इज ब्रेन ऑफ द प्रोग्राम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड व्हाई वी नीड these कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ तक ये पूरा खत्म हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन इसके अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन में। कल हम आगे जाएंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और ये जो नॉर्मल फ्लो की जो बात हो रही है, जो मैंने बोला कि एक प्रोग्राम का एक नॉर्मल फ्लो होता है, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर उनको कैसे कंट्रोल करता है, वो प्रोग्रामेटिकली ऑन दी, हम बोलते हैं एडिटर में, जो प्रोग्रामिंग एडिटर लाइक वीएस कोड होगा, किसी के पास कोड ब्लॉक होगा, या कोई टर्बो सी इस्तेमाल कर रहा है, कोई डेव सी, प्रोग्रामेटिकली और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इनको समझेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और उनका यूज, और हम ये भी देखेंगे कि प्रोग्राम को ये कैसे कंट्रोल करता है। तो अभी इतना हमने क्या पढ़ा कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, आज के लिए इतना काफी है। तो कल हम इसके आगे जानेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर का
एग्जीक्यूशन, या हम बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग टर्मिनल में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स, वो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो कि आप साथ साथ में इसको लिखते जाएं, एक प्रॉपर नोट बनाएं ताकि आपको हेल्प मिले आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो जो आपको इम्पोर्टेंट होगा वो आगे मैं बताता चलूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर नोट बनाएं ताकि ये आपके आगे फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।